जो इनकलाब पैदा करे। आज दुनिया इनकलाब में है आज, और कोई बच नहीं सकता और कोई समझ नहीं सकता। ये पूरा आलम इनकलाब है, नीचे ऊपर हो गया पूरी दुनिया। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया नीचे ऊपर है आज इस वक्त। कोई नहीं बता सकता अमन का कौन सा रास्ता है, कौन से किसको मारने से किसके चलने से जो अमन होगा। बल्कि वो अमन का ताल्लुक जो है वो बरात वाला वजूद, बरियत इख्तियार करने वाला वजूद, तमाम इंसानों को जो है तुम्हारी अपनी अक्लों को अपने दिमागों को छोड़ो, उस वजूद को तस्लीम करो जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को लेकर आया है। उसको मानेंगे तो तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुंच सकते हैं। क़ुव्वत इश्क़ हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये जलसे जो है शब मेराज, जिसका ताल्लुक़ जो है बरियत से ताल्लुक़ पेश किया गया। बरात के माने बरियत। इस सूरे के जो है बहुत तारीफ़ आई, जिसके दो नाम मशहूर है, सूरे बरात और सूरे तौबा। तौबा जो उसके पर नाम लिखा जाता है, इसको बरियत भी कहा गया है। बरियत, और सूरे की इब्तिदा में जो आयत है बरियत से ही पेश किया गया। बरात मिनल्लाहि इलल्लज़ीना अहादतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुशरिकान मक्का से जो आहद करे थे, बार बार आहद शक नहीं करते थे वो लोग, तो उनसे बरियत इख्तियार कर रहे अल्लाह उसके रसूल, आए मोमिनो तुमको भी बरियत इख्तियार करो, उनसे अलग हो जाओ बोल के। तो इस तरह से जो है सूरह तौबा के माने क्या है? तौबा के माने तौबा करना, ताइब होना, पलट जाना, फिर जाना, और जो है किधर फिरना? रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू होना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू होना। अपने तमाम पहले के अकायद, पहले के अमल सब छोड़ दे के अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाना है। इसके बगैर इंसान जो है नहीं होता। और फतेह मक्का से 16 महीने के बाद का ये वाक़या है, जो 12 महीने के बाद में ये पेश किया गया और 4 महीने की मोहलत दी गई। तो यहाँ पर जो है मक्के में जो भी रहे, इससे पहले भी पेश मुखरी ने इस तफसील से आई, सिर्फ इतना है कि इख्तिसार से, तो 1200 फतेह मक्का के बाद में फ़ौरन जो है इस्लाम का क़ानून जो है वहाँ पर नाफिज़ नहीं हुआ मक्के के अंदर, और मोहलत दी गई है कि यहाँ से जो मुशरिकान मक्का है इस्लाम का क़ानून नाफिज़ नहीं हुआ था कुल लोगों पर। इस्लाम का क़ानून तो आ गया था, लेकिन उनको जो है वहाँ पर जो है मुशरिकान मक्का गैर कौम के, दीगर कौम के भी मक्के के अंदर रहते थे और हज करते, नमाज़ पढ़ते, तो लोग वावेला करते थे, आवाज़ां करते, पुकारा करते। आज बहुत सारे जो कोई बेहतरीन मुक़र्रिर हमारे मुबल्लिग़ीन दीनदार जो मैंने कहीं बयान करते थे भी लोग जो है उसके वावेला करते थे, यानी गड़बड़ करते, तो इनका अक़ीद ख़राब है, कि बयान करने नहीं देते। तो ऐसा ही वहाँ जो है कुरान को समझने के नहीं देते थे और इबादत करने नहीं देते। तो वहाँ 16 महीने के बाद में इसका यहाँ से निकाल दिया बोल के पेश किया गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करे, आखिरी हज था, तो उस वक्त में जो है कोई भी एक भी जो है गैर मुस्लिमीन नहीं थे, कोई गैर मज़हब का नहीं था। तो क्योंकि दीन तकमील हुआ था और उस ज़मीन के अंदर जो है कोई दूसरा अल्लाह की बगैर इबादत करने वाला ना रहे, अल्लाह रसूल को बगैर मानने वाला ना रहे, ये है मतलब। और तौबा के माने ताइफ होने वाले के फिर जाना, जैसा गैर मुस्लिमीन से फिर जाना है, जो दीगर मज़हब से फिर जाना है, जो सबको बातिल खुदाओं को जो है खुदा समझ बैठे थे उससे फिर जाना है। इस तरह से इंसान अपने ये बातिल है, अपने अंदर भी बातिल है इंसान के अंदर। कहीं बादशाहों को खुदा समझा हुआ है, यानी खुदा बोले तो खुदा तो ज़बान से नहीं बोलता, लेकिन मददगार और वही कुछ है, उसके बगैर मेरा जीना नहीं हो सकता, मेरा गुजर नहीं हो सकता, ये समझता है। लेकिन उसको भी ख़त्म कर देना है, अपने अकायद को ख़त्म कर देना है, अपने तौर तरीक़े को ख़त्म कर देना है। सिर्फ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना को अपनाना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम और तमाम कानूनात को ख़त्म कर दिए, तमाम बातिल खुदाओं को ख़त्म कर दिए, और एक ही खुदा, एक ही रसूल, एक ही कुरान मजीद और एक ही दीन इस्लाम, इसको ही तस्लीम करना है और इस पर ही चलना है, इसके हटकर नहीं दूसरा। तो उसके साथ साथ क्योंकि इसको मनवाने के लिए, इसको बताने के लिए भी एक वजूद होना पड़ता, उसके बगैर कोई मान नहीं सकता। सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे, आपने तमाम इंसानों को एक प्लेटफार्म पर, एक मुकाम पर, मस्जिद के अंदर लाकर जो है गोरे और काले को, जो है अमीर गरीब को, सबको एक सफ़ में ठहरा कर दिए।
फिर इसके अंदर भी जो है इसका यादा होता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बिन्नास, इस इस्लाम का, इस काम का यादा होते रहता है। तो उस यादे का ज़माना जो है उसकी मुद्दत बताएगी 1300 साल के बाद, हर 1300 साल के बाद में इस्लाम का यादा होते रहेगा। तो उसमें जो है कुरान करीम में उसका भी जिक्र किया गया, ऐसा नहीं कोई अपने तरफ से बोले। तो उसमें क्या बताया, वल्लज़ीना जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जब आया सच को लेकर और वही है उसको सच को तस्दीक करने वाला, वही मुत्तक़ी है। यानी सच्चाई को लेके आने वाले, जिसका यादा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदा में जो किया गया था, उसी के यादे को हज़रत क़िबला आलम ने वो सच्चाई को, वो दीन इस्लाम को और ये कामिलियत को जो है आपने लेकर आई। तो उसको जो है सब लोग जो है तस्दीक करे, आपको मान लिए, आपके हाथ पे मुसलमान बैत कर लिए, गैर मुस्लिमीन आपके हाथ पे दीन इस्लाम कर लिए, तो वो क्या हो गए, मुत्तक़ी। ये कुरान करीम बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। कुरान गवाही दे रहा है कि जो इस वजूद को तस्दीक करता है, हक़ को मानता है, सच्चाई को मानता है, वो मुत्तक़ी हो गया। बाकी अमाल आपके अमल करने के दर्जात और बढ़ते रहेंगे, पहले खाली तस्दीक कर लिया तो उन्हें मुत्तक़ी हो गया। तो वो वजूद का जो है मुकाम पहचाना, जिस वजूद आ गया उस वजूद की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी और इंसान के हाथ पे हाथ दे दिए, खुदा तक पहुंचाने वाला नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने वाला नहीं है, तो तुमने अपने ज़ाया कर दिया, आपने अपनी जान और माल को, अपने उसको वजूद को ज़ाया कर दिया। वो वजूद उस मुकाम पे पहुंचा। तो बशारत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वास कर रहे थे, बयान कर रहे थे। एक मरतबा का वाक़या हज़रत क़िबला आलम बशारत में देख रहे कि आप जा रहे तो लोग दौड़े दौड़े भाग रहे, तो पूछे क्या बात है, एक आदमी को रोके, आप किधर जा रहे? जो उस वक्त में जो है एक शख्स बोला कि अरे रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वास कर रहे, बयान कर रहे बल्कि। तो हज़रत क़िबला आलम भी उसी तरह दौड़े दौड़े चले गए। तो आप जो है बयान कर रहे और 4 कुर्सी पीछे जो है सफ़, एक सफ़ पीछे है, तो आपके बयान करें तो पीछे जो सफ़ के अंदर चौथी कुर्सी खाली थी। चौथी कुर्सी पे जो है हज़रत क़िबला आलम जाके तशरीफ़ फरमाया। पहले जो है जाने से पहले दरवाजे में सलाम करे, वास कर रहे थे, आवाज़ में नहीं करे, बिल्कुल अदबन जो है अपने दिल में सलाम किए, बल्कि जो है इसका वजाहत भी कर दिए, तो दिल में सलाम करे। तो फिर जो है बैठ गए। बैठने के बाद में थोड़ी देर बात चल रहा था, थोड़ी देर के बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अगर मुझ तक पहुँचना है तो हज़रत क़िबला आलम की तरफ, चौथी कुर्सी की तरफ हाथ बता कर बढ़े कि इस वजूद में फ़ना हो, वो मुझ तक पहुँच सकेंगे। तो उस वजूद को पहचानने के वास्ते, उस तक पहुँचने के लिए ये बशारत की बिना पर और अहादीसों में भी जिक्र किया गया, हिंदू कायनात में पेशंगों में जिक्र किया गया। हकीकी मानों में तौबा कहते हैं इसे, जो वजूद को जो ताइफ हो जाता है, पलट जाता है, उन्हें मुत्तक़ी हो जाना। अगर तौबा भी करा फिर गुनाह भी कर रहा, ये नहीं कि इंसान जो है तौबा के माने यही है कि अपनी ज़िंदगी को बदल लेना। देखो हज़रत क़िबला आलम की सोबत में जो मुबल्लिग़ीन आए या मुबाइन आए, तो वो क्या बने, आमतुल औलिया अल्लाह। हदीस शरीफ में आया कि उनकी आवाम औलिया अल्लाह रहेंगे। बल्कि तो मुत्तक़ी बनने के बाद में वली की सिफात पैदा हो गई ना उसके अंदर, जैसा जैसा काम कर गया उसका दर्जात बढ़ते गए। तो तौबा के माने ये है, अगर तौबा अगर हकीकी मानों में यही है कि अगर चलो भाई मैं गुनाह कर लिया, रात में फिर तौबा करे, फिर सुबह में जो है फिर अपने काम पे लग गए, ये दुनिया का एक माहौल बन गया। लोग समझ रहे कि दीन में, दीन क्या है बोले तो नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, बल्कि दीन इस्लाम कुरान करीम की तालीम तिजारत के लिए भी नमूना पेश किया गया, और जो नौकरी करने वाले को बताया गया, और इस्लाम की खिदमत करने वालों के लिए तबलीग करना, जहाद करना, ये सबसे आला काम है। लेकिन जब दुनिया में भी काम कर रहा तो अपना माल का हिस्सा जो है 10वां हिस्सा दीन की राह में लगाओ, और अपने कुछ हिस्सा, जैसा माल 10वां हिस्सा लगा रहे वैसा दीन के लिए अपना वक्त भी देना, कुछ दर्स कुरान सीखना। हज़रत क़िबला आलम के पास में जो है कारोबार तिजारत करने वाले सब शाम में मगरिब में दर्स कुरान में बैठते थे, और फजर में और मगरिब में मुबल्लिग़ीन मुबायना भी। ऐसा मुबल्लिग़ीन दर्स कुरान खाली मुबल्लिग़ीन पे फ़र्ज़ नहीं है, मुबायन पे फ़र्ज़ है, मुबायन और मुबल्लिग़ पे दोनों फ़र्ज़ है। और काम करने के लिए उसको ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब आगे मंजिल तरक्की पाता है तो उसके लिए उसी कदर ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता, उसकी मनाजिल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से एक
एक का कदम आगे रहता है मुबल्लिग का, मुबैन का पीछे रहता, कोई अलग नहीं है। जन्नत के एक ही तबके में रहेंगे बोल के फरमाए, अंसार और महाजिरीन। ऐसा ही एक मुबल्लिग और मुबैन जो है एक ही तबके में है। एक ही तबका बोले तो रब्बुल आलमीन के मानने में किसी जिसमें कमी नहीं है, इस वजूद मुक़द्दस को मानने में कमी नहीं है। आमाल में करने में कुछ कमी होगी, किसी का किसी जज्बा, किसी के अमाल ज़्यादा होते किसी कम होते, लेकिन उस वजूद को मानने में कोई कमी है क्या? नहीं है, बिल्कुल वही हुए, दोनों भी वही मानते। जो रब्बुल आलमीन का जो मुकामात है, बेइज्जत है, यादा है, जो रूहानियत का वजूद है, तमाम जो हयात वाला वजूद है, ये सब मानने में किसी कमी नहीं है। तो इसी वजह से दो जिस्म है, एक दिल है इन लोगों का। तो ये अल्लाह ताला मुत्तकी और सच्चाई को तस्लीम करने के बाद में वहाँ से रास्ते होते हैं। और एक बताया गया अतहुब शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, यानी पाक जिस्म की पाकी होना आधा ईमान बताया गया। हुस्नुल खुल्क़ी निस्फुद्दीन, अच्छे अखलाक की आधा दीन है उसका। पाकी आधा ईमान है, अच्छे अखलाक आधा दीन है। इस तरह से जो है अगर बैत कर लिया, उसके अंदर मुत्तकी बन गया तो पहला मुकाम पे दर्जे पे आ गया, तो वली और कुतुब बनने के दरवाजे खुल गए, इसके वो औसाफ पैदा हो गए। अगर ये नहीं है तो फिर उसके अंदर नहीं है। यहीं स्टेट के ऊपर हज़रत बैल-ए-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के पे सुबह के दर्स में भी कि बहुत से लोग रहते थे जब पहले, तो हज़रत क़ाइम मक़ाम फरमाए, देखो भाई ये मेरा अल्लाह का हाथ है, अर्शे मौला तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। अल्लाह मेरे को बैत लेने का हुक्म दिया गया, ये अल्लाह का हाथ है बल्कि पेश करे। तो अब इस तरह से जो है रब्बुल आलमीन फरमाया है मुबल्लिगीन से सुने कि जो भी अगर बैत ले रहा, अब बाहर के सब बैत ले रहे ना भाई, बैत ले रहे, तो बैत लेने के लिए उनके अंदर वो कैफियत है ना, वो मुकामात को पहुँचाने के लिए। अब अल्लाह कलाम कर रहा क्या तुम्हारे से? नहीं कर रहा। अल्लाह कलाम नहीं करता बैत कैसे ले सकते? अल्लाह कलाम करना, उस मुकाम को पहुँचाना, उसकी रुबूबियत करना, ये वो मुकाम है। 1300 साल के बाद भी ये दरबार खुला है और ये काम को तकमील पूरा होता है, कोई कुछ नहीं कर सकते इसको। रब्बुल आलमीन क्या फरमाए, मैंने ऐसे अज़म से डरा हूँ, मेरे इस काम के आड़ में कोई आया तो मैं उसको उखाड़ के फिदा दूँगा। और नफ़ी से आप भी नफ़ी है, आपके मुबल्लिगीन भी नफ़ी है, आपके ख़ानदान वाले भी नफ़ी है। दीन इस्लाम को फैलाने के वास्ते ठहरने का ही है। अब हम जो है थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दुनिया है, अंजुमन इतनी ज़मीन नहीं है बल्कि जो है हैदराबाद नहीं है, पूरी दुनिया आपका है मज़हर ज़ात खुदा के चाहने वाले, सारी दुनिया पे इन्हीं शहरों का कब्ज़ा होगा। अगर कोई समझ रहे इतनी जगह हमारी है, हम इतने ही हमारी हुकूमत है, तो ये कम तर है समझो। आपकी हुकूमत तो आलम पर है, तुम आलम के वजूद के मानने वाले हैं, उस आलम के वजूद को मानने वाले, आलमियत की रखो। आलम पे क्या नज़र है देखो, हालात पे क्या नज़र है देखो। हर बैत करने वाले को फ़र्ज़ है उसका आने वाले इंसान का उसका ख्याल करे, उसका एहसास करते हुए उसको एहसास दिलाए रब्बुल आलमीन के वजूद की मोहब्बत का। और खाना खिलाना असल नहीं है मकसद, जलसा करना खाना खिलाना मकसद नहीं है, इल्म कुरान देना असल मकसद है। अगर कोई आया यहाँ पर जलसे में, किसी के भी जलसे में आ दो, अगर कोई आयत कोई हदीस अगर उसको याद नहीं हुई कि हज़रत रब्बुल आलमीन का कोई कौल याद नहीं है, तो उसका बेकार है उसका। फिर हकीकी माने खाना तो कहीं भी खा सकते, घर में पका लेके भी खा सकते हो आप फातिहा दिला के। असल वो नहीं है इल्म कुरान हासिल करना। इल्म कुरान हासिल नहीं किया तो कुछ नहीं है। हज़रत रब्बुल आलमीन क्या फरमाए, फ़कीर के पास इस कदर तंग गुज़रान था, एक इल्म कुरान था जो रहमत का निशान था। इल्म कुरान है, आपको सारी दुनिया पे गालिब पर लाना चाह रहा अल्लाह ताला। और देखो जब आलम के अंदर इनकलाब हो जाता है, जो थोड़े लोग जो है कम तादाद में रहते, मुतक़ी लोग रहते, वो लोग गालिब आ जाते। ये मुबल्लिगीन जो है इल्म से तक़वे से उस उसवे हसना को पेश करे, लेकिन वो लोग भी है जो तूफ़ानी दौरे में रब्बुल आलमीन काम कर रहे, जो इनकलाब पैदा कर रहे। आज दुनिया इनकलाब में है आज, और कोई बच नहीं सकता और कोई समझ नहीं सकता। ये पूरा आलम इनकलाब है, नीचे ऊपर हो गया पूरी दुनिया। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया नीचे ऊपर है आज इस वक्त। कोई नहीं बता सकता अमन का कौन सा रास्ता है, कौन से किसको मानने से किसके चलने से जो अमन होगा। बल्कि वो अमन का ताल्लुक जो है वो बरात वाला वजूद, बरियत इख्तियार करने वाला वजूद, तमाम इंसानों को जो है तुम्हारी अपनी अक्लों को अपने दिमागों को छोड़ो, उस वजूद को तस्लीम करो।
जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को लेकर आया है, उसको मानेंगे तो तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुँच सकते हैं। क़ुव्वत इश्क़ हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ पैदा हो जाना इंसान के अंदर। यहाँ पर हज़रत क़िब्ला आलम के मुबल्लिगीन को हम देखें, साबिक़ुन अव्वलीन को तकरीबन आधे जो है 63 में से आधे मुबल्लिगीन को हम देखें, इनका ज़बान खुला तो हज़रत क़िब्ला आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बात, दूसरी कुछ भी बात नहीं थी। अगर इख्तिलाफ झगड़े भी चल रहे तो कुरान की आयतों में बहस होते थे, ये आयत ऐसा है, वो ऐसा है, ये हदीस है, हज़रत क़िब्ला आलम का ये कौल है, बल्कि दूसरा कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला उनकी हर हरकत जो है इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो किस तरह से कौन से वक्त में कैसी बहस करना, कैसा बात करना, कैसा गुफ्तगू करना, यह सब मालूम होता था उनका ही जो है। तो पहले हम लोग जो बयान कर रहे, ये मुबल्लिगीन बयान कर रहे, तक़वा जो है तारा थे, क्योंकि आदमी की जो है जिस कदर इनकी सोहबत में गुजरता रहता है उसी कदर उसके तजुर्बात बढ़ते रहते हैं। अब लाजिम बात है कि उसका तजुर्बा कम रहेगा तो उन्हें छोटी सी बात करेंगे, सोहबत ज़्यादा मिलेंगी तो उसकी जो है बात वज़नदार रहती है। सोहबत कम मिलेंगी फ़ुक़राए मुबल्लिगीन की तो उसके अंदर जो है वज़न कम रहता, उसकी बात में असर कम रहता। लेकिन ये भी नहीं है बाद में आने का असर कम रहेगा, थोड़ा रहेगा, लेकिन सिर्फ हज़रत क़िब्ला आलम ये भी है, हज़रत क़िब्ला आलम से इश्क़ जिस कदर रहेगा, काम का जज्बा किधर रहेगा, जमात को किस तरह से आगे बढ़ाने का जज्बा रहेगा, उसी कदर अल्लाह ताला उसके साथ कामयाबी देता है। तो सबसे अव्वल क्या है, जमात। ये जमात जो है पूरी दुनिया पे गालिब आने वाली, क्योंकि यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इंसानियत के मुकाम को इंसान किस तरह से रहना है, यासीन वल कुरान हकीम, इंसान कामिल के नमूने को जो पेश करने वाले ये जमात है। उस रंग को रंग लिए, यानी अबू बकर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा को घेरवा लिबास पहनते थे और वफ़ात में जाते वक्त घेरवा लिबास पहनते थे। और तारीख़ में आया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त घेरू लिबास में थे। और आप जो है पर्दा करें तो लोग नया कपड़ा ला के तदवीन करना चाह रहे थे, नको ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है थी, मेरे से ज़्यादा उनको ज़रूरत है, तो ये पुराने कपड़ों में जो है मुझे तदफीन करो, बल्कि नसीहत करे। तो घेरू कपड़े जो पहने हुए थे उसी कपड़ों में तदफीन करा। तो लोगों का किस तरह एहसास था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मजान जो फरमाते कि आप जो है हज़रत इब्राहिम आपके साहिबजादे इंतकाल फरमाते, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है दुआ करते तो बच्चा बच जाता था, क्योंकि इससे पहले 2-3 बच्चे पर्दा कर चुके थे, तो आप अगर दुआ करते तो बचता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, मैं ये दुआ उम्मत के लिए उठा के रखूँगा। तो उम्मत से कितनी मोहब्बत है सरकार को, इससे अंदाज़ा होता। हज़रत क़िब्ला आलम की भी जो है जाने माले लोग जो है सब कुछ कुर्बान कर दिए, बड़े बड़े सरकारी नौकरियां फिदा कर दिए, तो आप कितनी मोहब्बत करें लोगों से। मोहब्बत करने से ही टिकता, कोई मोहब्बत नहीं करे कोई भी नहीं टिकता, याद रखो। ये लोग जो है बड़े बड़े सरकारी नौकरियां वो छोड़ के फ़कीर बन गए। मौलाना महमूद अली क़ुरैशी साहब पुलिस के आला ओहदेदार थे, लेकिन हज़रत क़िब्ला आलम का जो ओहदा मिल गया छोड़ दिए। मौलाना सैयद रसूल साहब गांधी के बॉडीगार्ड थे, तो उस ज़माने में सबसे बड़े लीडरों में शुमार था, लेकिन माल हर चीज़ की सहूलत थी ना भाई, लेकिन एक अल्लाह वाले को पहचानने के बाद में छोड़ दिया सब। तो ये है छोड़ना, ये तौबा है, ये बरात है, बरियत इख्तियार करना। लोग छोड़ इनके मुकामात को तरक्की होना, अपने जो है पिछले मुकाम से बदल के जो है नए मुकाम के अंदर तरक्की होना, उसकी इश्क़ रसूल से जुड़ जाना उसका। आप लाइट को पूरा लगा दो कनेक्शन, अगर लाइट का कनेक्शन नहीं देंगे तो लाइट नहीं आती। लाइट का कनेक्शन का पावर का जो वजूद जो है हज़रत क़िब्ला आलम का है, उस ज़ात से इस ज़माने में अगर नहीं जुड़ेगा तो उसको रूहानियत नहीं आ सकती। आदमी सब चीज़ बयान कर सकते, कुरान हदीस सब बयान कर सकते, समझा सकते, लेकिन इश्क होना बहुत ज़रूरी है। और इश्क के लिए जो आपके अंदर रूहानी पावर है उस काम का लेके उठेंगे, तुम्हारे को मनवाने की जरूरत, खुद ब खुद मान लेते लोग। हज़रत क़िब्ला आलम क्या फरमाए, मुझे मनाओ मत बा, खाली काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनवाते क्या हो रहा, खुद ब खुद जो है लोग सवाल करते करते मुबल्लिगीन से, ये क्या है भाई तुम्हारा, कहाँ से आया आपके पीर मुर्शिद कौन है, कौन सी जमात है तुम्हारा, अब समझाओ, सुबह से समझाओ, एक आधा घंटा तकरीर करे, 2 घंटे समझाओ, 4 घंटे समझाओ, तुम आपको मौका दे रहे हैं अल्लाह ताला तारुफ देने का। अरे तुम्हारे हजरत ऐसे है, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ कमाल है, तुम्हारे हजरत कैसे होंगे, तो खुद ब खुद तारुफ हो रहा है यहाँ पर।
अल्लाह तारुफ करा था, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी मा तकफुरून, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र कर दूँ। जिक्र करा तुम बोलते, लेकिन जिक्र कर दूँ बरा अल्लाह ताला, तो अल्लाह देर नहीं है, उसी वक्त में जिक्र कराते रहता उसका। तो यह बरात के माने हकीकत में ये क़ब्ल आलम के ज़ात को, इस जमात को समझने वाला क्या होता मालूम है, तौबा, तौबा के हकीकी मालूम है, तौबा में आ गया हो। वो तौबा का जो है यह है बैत करना, फिर जाना, छोड़ देना और दीन इस्लाम के काम में लग जाना, ये जो है असल है तौबा। अगर ये नहीं कर रहा उन्हें, हकीकी वजूद आ गया, नशानात वाला, बयानत वाला, फिर भी नमाज पढ़ा, रोज़ा रख रहा, लेकिन उस वजूद को नहीं पहचान रहा, हदीस पढ़ रहा, हदीस में लिखा हुआ है वो चीज़ नहीं मान रहा, कुरान में है, लेकिन कुरान को जो है, आज ही एक साहब से जो है गुफ्तगू हुई, तो आलिम फाजिल थे, मुफ्ती हाफिज़ा है, तो बहरहाल उनके जो है अहलिया से खैर रिश्ते में है हमारे, तो अब बात ना, तो ऐसा अच्छा पढ़े लिखे की बात हुई, तो मैं बोला पढ़ा लिखा अमल जो है दूसरे नंबर पे है, पहला उसका अमल होना चाहिए। बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है, उसका अमल अगर कुरान के मुताबिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, या इंसानियत के भलाई के लिए है, तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो, अगर बहुत पढ़ा है तो अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ अमल का होना ज़रूरी है। अमल नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा ही वजूद को पहचान होना, इल्म रखने के बाद में आज पहचान रहे नहीं बोले तो, आज ये तो है आलम के अंदर इनकलाब आ गया, जुल्म हो रहा, मुसलमानों पे जो है इस्लाम को जो है बिखा दे रहे लोग, टुकड़े कर दिए, तो किसकी साजिश है, ये कौन कर रहा है, इसका एहसास भी होना ना भाई। बड़े जो जिम्मेदार बन गए, लाखों इंसान तुम्हारे ताबे है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को, आवाम को बताए, मुंतशिर मत हो जाओ तुम, इत्तेहाद में हो जाओ। 1924 में इस तहरीक की बुनियाद जब से बढ़ी, उस ज़माने से पहले मुसलमान क्या फरमाया क़ब्ल आलम ने, मुसलमान सरदारियत के मुकाम पे हर कोई जो है मुसलमान काफिर नहीं हो सकता, और हर फ़िरक़े के मुसलमान के जो है बानी का हम दिल से एहतराम कर रहे, यानी ये फरमा रहे क़ब्ल आलम ने, फ़िरक़े में हम नहीं जा रहे, किसी को काफिर नहीं बोल रहे। तो अब लोग जो है इत्तेहाद करना, मुत्तहद करने का किसका काम है, यही काम है इस जमात का। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस शब बारात का जो है हकीकी मानों में, ये बारात के माने बरियत इख्तियार करना और दुनिया से छोड़ देना, दुनिया के हालात से दीन के अंदर कैफियत पैदा, रूहानियत पैदा होना, खुदाई ताल्लुकात पैदा होना, और आखिरी वजह तबलीग, हिजरत, ग़ज़वात, जहाद फ़ी सबिलिल्लाह जिसको बताया जा रहा है, वो हालात जो है हम नहीं पूरी दुनिया बोल रही आज जो है कि इस पहलू के ऊपर तमाम मुसलमान जो है एक ज़माना बोलते तो बहुत खिलाफ होते थे, लेकिन आज को है जहाद बोल के हर कोई बोल, वो फ़िज़ा बन जाती, जब फ़िज़ा बन जाती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हज़रत क़ब्ल आलम फरमाए, मामूर जिसको कहते हैं ना, तो जेल में जब केस चला तो अंग्रेज़ बोला कि तुम्हारी इतनी शोहरत क्यों है, तुम लोग इतने क्यों मान रहे तुम्हारा, मैं तो मैंने मनवा रहा नहीं बोल के बोले हज़रत क़ब्ल आलम। ये मामूर का ऐसा ही रहता है कि मामूर जो है खुद ब खुद जो है उसका मुनव्वर हो जाता, फैल जाता, दुनिया में अजबर हो जाता हर एक के ज़बान के ऊपर, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये निशानात है मेरे जिस्म के ऊपर, सब देख रहे, चर्चा खुद ब खुद हो जाता। हज़रत क़ब्ल आलम कहीं जाते थे ना, क्या होता मालूम है, हुबली से जा रहे बेलगाम, तो 1 किलोमीटर तक का, 2 किलोमीटर तक का आजू बाजू इधर से उधर से दो तरफ लोग देखने के वास्ते, चलो भाई मान रहे वाले, कोई पीरे मुर्शिद आ रहे बोले तो कोई समझेंगे ना भाई, आपको माने नहीं कोई भी, अभी वहाँ आए तो यहाँ से कत्ल कर देंगे, बल्कि जो है वहाँ के जो दुश्मन करे, लेकिन चंदबशर कौन है, ऐसा पेश करने वाला वजूद कौन है, बल्कि जो सब भरे हुए, और मुसलमान भी देख रहे, एक मुसलमान जो है इतना जो है बयान करने वाले, ऐसा ललकारने वाले, लोगों को इस्लाम की सच्चाई को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उश्क पेश करने वाले कौन है, देखने के वास्ते। तो जो मामूर रहता है, वक्त का मामूर रहता है, वो भरा हुआ होता है, और उसकी हर बात कुलियत रहती, कामिलियत रहती, उसको देखने के लिए बेचैन बेकरार रहता है इंसान, हर ज़बान पे, छोटे और बड़े पर सबकी उसकी ज़बान का तस्करा रहता है। जिस वक्त में जो है हज़रत क़ब्ल आलम का चर्चा था, उस वक्त में जो है अवामुन्नास, मशाइखीन, आलिम दीन, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में भी आपका चर्चा रहा, बल्कि जो है हिंदुस्तानी बैरूनी मुल्कों के अंदर भी जो है आपका चर्चा रहा। वाक़िदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।